महारास लीला जातातः चंद्र सरोवर घटना। श्री गोवर्धन तलहटी में जहां आजकल परासोली गांव है, ये परासोली गांव जो है ना, महर्षि पराशर की तपस्थली है। और महर्षि पराशर की तपस्थली होने से व्यास जी की जन्मभूमि भी है। अब व्यास जी की जन्मभूमि के संबंध में काल्पी का भी प्रमाण मिलता है कि काल्पी में श्री यमुना जी के द्वीप में जहाँ व्यास जी का अवतरण हुआ, आज भी वहाँ तीर्थ है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। हम निषेध नहीं कर रहे हैं कि वहाँ व्यास जी के प्रादुर्भाव का स्थल नहीं है, पर यहाँ ब्रज में श्री व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, यह बात यमुनाष्टक में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने स्वीकार की। अब पूरी पंक्ति हम नहीं बोलेंगे, केवल संकेत करेंगे उनका, फिर अनुसंधान करना आप। ध्रुव परासरा भीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संसृते मम मनः सुखम भावय। तो ध्रुव परासरा विष्टदे, ध्रुव जी को यहीं भगवत साक्षात्कार हुआ। ध्रुवतीला यमुना के तट पे मथुरा में, और पराशर ऋषि को भी यहीं हुआ, व्यास जी की प्राप्ति यहीं हुई। तो यहाँ यमुना जी कहाँ हैं? आप लोग बताओ भैया, गांव बारे हो, मास्टर जी आप बताओ, यहाँ से जमनाम तो कितने दूर है? हैं? लो, हमारी बात पे तो आप लोग है सके संदेह कर सको, पर यही गांव के ब्रजवासी कह रहे हैं, कुंभन दास जी को गांव जमनाम, तो कुंभन दास जी के खेत तो यही है, अपनी गौशाला से लगे हुए खेत हैं कुंभन दास जी के। अभी भी उनकी परंपरा में खेत, उनकी वंश परंपरा के लोग जोत रहे हैं। जहां कुंभन दास जी खुद खेती करते थे वो खेत अभी भी। यहां से जमुनावता ये गांव यहां से मात्र 1 किलोमीटर पे। तो भैया जमनामते शब्द को कहा अर्थ है? यही गांव के बड़े बूढ़े पूरन भगत जी, बहुत पुरानी बात है, हमने भगत जी से पूछी, भगत जी सब जगह के अर्थ बताओ, जमनामते को कहा अर्थ? अरे बोले बाबा कछु ना, जमना यहाँ है कि आमती याई सो या को नाम परे हो जमनाम तो है। हाँ बताओ। हाँ वाह। हाँ कहाँ बता, जमुना कहाँ है? तो जमुना बता। वाह भाई, मास्टर जी तो मास्टर जी हैं, उन्होंने पूरा इतिहास सुना दिया। मात्र 200 वर्ष पहले तक यमुना जी की धारा यहां थी। अभी भी
देख, बोल वृंदावन बिहारी की जय। अच्छा अब ये बताओ, एक धारा वृंदावन वाली धारा, एक गिरिराजी वाली धारा, तो ये बीच में टापू हो गया कि नहीं? तो द्वीप हो गया कि नहीं? तो द्वैपायन व्यास जी यहां प्रकट हुए, क्या संदेह हो गया है? और वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं ध्रुव पराशराभीष्ट दे, और वो भी ब्रज में इस भाव का स्मरण कर रहे हैं। यमुना जी तो यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक हैं, लेकिन इस भाव का स्मरण वो ब्रज में कर रहे हैं। इसलिए ध्रुव जी को अभीष्ट की सिद्धि ध्रुव टीला पर होती है, और व्यास जी को, पराशर जी को व्यास जी की प्राप्ति परासौली गांव में होती है। जमनामता इसका प्रमाण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सारस्वत कल्प स्थितितायाम पारासौली प्रांते महारास लीला जाता तः चंद्र सरोवर घटना, चंद्र सरोवर घटना, हाँ चंद्र सरोवर घटना। श्री गिरिराज जी की तरहटी में परासौली और सारस्वत कल्प में यही महारास लीला चंद्र सरोवर पर हुआ, और चंद्र सरोवर महारास लीला हुई। आचार्य श्री वल्लभ पाद कृतवान अस्मिन् स्थाने भागवत श्री पारायण मत पीठ मिदम विख्यातम नाथ वियोगी विठ्ठल नाथ कचित क्षण में निन्ये श्री गोकुलनाथ श्री दाऊ द्वय बासो पी जाता। अब ये संस्कृत छंद लिख दिए तो यहाँ का इतिहास तो झाजी ने अमर कर दिया, क्योंकि हमारे मूल ग्रंथ सब संस्कृत भाषा में हैं, और जो संस्कृत में प्रकट हो जाएगा वो अक्षय हो जाएगा, ऐसा समझिए। चंद्र सरोवर तट पर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पारायण किया। महाप्रभु जी की भी बैठक है, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भी यहाँ भागवत पारायण किया, उनकी बैठक है, और 6 महीने विप्रयोग का भी अनुभव यहाँ किया। जब श्रीनाथ जी के दर्शन पर निषेध हो गया उनको, तो और श्री गोकुलनाथ जी जिनके संबंध में नाभा जी ने इतनी बड़ी बात की, श्री वल्लभजू के वंश में गुणनिधि गोकुलनाथ अति, ऐसे गोसाई की गोकुलनाथ जी की भी बैठक है। और जो प्रथम तिलकायत वल्लभ कुल के आचार्य चरण श्री दाऊजी महाराज श्रीनाथ जी को मुगल काल में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से मारवाड़ ले गए थे, नाथद द्वारा उदयपुर ले गए थे, उनकी भी यहाँ बैठक है। प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की। श्रीनाथ श्री गोवर्धन गिरि युगल परस्पर धरणम पुष्टि अनुग्रह इति संपत्त्या सम्मिलितास्ते त्रैव पुष्टि मार्ग वल्लभ कुल शरणौ अष्ट छाप सत कवया तन्मध्ये श्री सूर सूरता दाई भजन विषयोसौ। श्रीनाथ जी और श्री गोवर्धन गिरी दोनों एक दूसरे को धारण करते हैं। क्या बढ़िया बात। श्रीनाथ जी गोवर्धन धारण करते हैं और श्रीनाथ जी को गिरिराज जी धारण करते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर गिरिराज जी के ऊपर ही तो है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी को धारण करते हैं, गिरिराज जी श्रीनाथ जी को धारण करते हैं। श्रीनाथ जी तो स्पष्ट गिरधर हैं, और हरदाश्वरी गोवर्धन गिरी बालकृष्ण को गोचारण लीला में अपने ऊपर धारण करते हैं। इसलिए और फल फूल कंद शीतल मधुर जल सब कुछ कृपा करके प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं। पुष्टि पोषण प्रभु अनुग्रह संपत्ति की छटा महिमा से पुष्टि मार्गीय वल्लभ कुल के अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध श्री सूरदास जी भी इसी परिसर में विराजते हैं, और उनके विराजने से शेष अष्टछाप के 7 कविगणों का भी यहाँ निरंतर आवागमन और सम्मेलन होता रहता है। और पूरे 84 कोस ब्रज में ऐसा दूसरा स्थल नहीं है। यहाँ चंद्र सरोवर की चारों अष्टकोण बुर्जियों पर
अष्ट छाप के महाकवि एक साथ विराजे, सूरदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, चतुर्बुद्धदास जी, कुम्भनदास, सब के सब विराजे। कलि कालेस्मिन् गोगिरि शरणे भागवत त्रय मिलनम संवासन संलापन सहितम संजातम सदभाग्यम श्रीमद पंडित गया प्रसादो बाबा ठाकुर दासः भक्त माली सद गणेश दासो भक्ति ज्ञप्ति विरक्ति ही, भक्ति ज्ञप्ति और विरक्ति ही। वर्तमान काल में, कलिकाल में गोवर्धन की त्रहटी में 3 महापुरुष प्रकट भये। एक हम सब को बड़ा अनुग्रह ये भगवान का प्राप्त हुआ कि इन महत् पुरुषों की मंगलमयी झांकी के दर्शन का और इनके संबंध में कुछ जानने सुनने का सौभाग्य मिला। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज और पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ये तीनों पंडित जी महाराज भक्ति के प्रतीक, तो पूज्य भक्तमाली जी ज्ञान के प्रतीक, तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी परम वैराग्य के प्रतीक। ऐसा लगता है ज्ञान स्वरूप पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, भक्ति स्वरूप पूज्य पंडित जी महाराज और वैराग्य के स्वरूप पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज। क्या कहना, ऐसा अद्भुत यहाँ मिलन हुआ। पंडित गया प्रसादक ज्ञप्ति ही, पंडित श्री गया प्रसाद जी ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा इसमें है। बाबा ठाकुर भक्ति ही, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी भक्ति हैं। और सदगुरु भक्तमाली विरक्ति ही, ये वैराग्य का स्वरूप हैं, ये सच्चिन मुत संपत्ति ही। सेवा प्रेमत्यागति त्रे भेदे भेदत्वेषः द्रव्य त्याग क्रिया सेवा प्रेम हार्दिको भाव पंडित गया प्रसाद प्रेमा त्याग मूर्ति भक्तमाली सेवा कृति ठाकुर वाश्री तृत्वे तत्व ख्याति ही। सेवा प्रेम और त्याग, इन तीनों भावों में सैद्धांतिक रूप से प्रायः अभेद है। अभेद होने के बाद भी इसमें इसका सूक्ष्म भाव ये है कि त्याग क्या है, द्रव्य विषयक ये त्याग है, और सेवा क्या है, ये क्रियात्मक है, और प्रेम हार्दिक आस्वाद्य भाव है। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी प्रेम मूर्ति, सदगुरु श्री भक्तमाली जी त्याग मूर्ति और बाबा श्री ठाकुरदास जी सेवा मूर्ति, यही ये 3 महापुरुषों की यहाँ मंगलमयी उपस्थिति है। लक्ष्मण मंदिर सेवा पश्चात सूर्य जयंती तिथ्याम यहा गत्य चक्रे प्रतिवर्षम यत सूरोत्सव मच्छम श्रीमद वल्लभ प्रमुखाचार्य प्राकट्य क्षण तिथ्याम वृष साहित्य परिष्कृत कृत्या तस्मृति गोष्ठी सत्रम बाबा श्रीमद ठाकुर योगात सूर्य श्याम गौशाला श्री सद्गुरुना घटिता यदुना प्रतते गो गिरी तल भूवि। महाराज जी जब लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे तो सूर्य जयंती पर तो यहाँ पधारते ही थे, वल्लभाचार्य जयंती भी यहीं मनाते थे। यहाँ महाराज जी ने वल्लभ पंचशती भी मनाई थी। वल्लभाचार्य जी के जब 500 वर्ष पूर्ण हुए थे तो बहुत विशाल उत्सव पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने यहाँ वल्लभ पंचशती का मनाया था, जिसमें प्रथमेश आचार्य श्री वल्लभ कुल के आचार्य श्री प्रथमेश जी महाराज, श्री रणछोड़ लाल जी महाराज यही आए थे ना, कोटा वाले महाराज श्री, वो कृपा करके यहाँ पधारे थे। बड़ा अद्भुत आयोजन मनाया गया था। ब्रज साहित्य परिषद की भी स्थापना महाराज जी ने, अब कितना समय हो गया, सन 1950 के करीब, किस सन में, सन हमको विस्मृत हो रही है, 50-52 में, उसी समय
यहाँ सूर्यश्याम इस माने ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना हुई। 12 जयंतियाँ स्मृतियाँ मनाई जाती हैं। श्री तुलसीदास जी की जयंती भी मनाई जाती है। कल इसी मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाएगी। ब्रज के कुछ विशिष्ट कवि होंगे, वो अपने काव्य पाठ गोस्वामी जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। और हम भी कुछ न कुछ तो लिखते हैं, लेकिन हमारा इस बार कुछ भी लिखने का मन नहीं बना। उसका कारण हमने सोचा हम कुछ भगवत प्रेरणा से लिखेंगे भी तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी की जब लेखनी है तो हमारे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों उनके जैसा तो वे ही लिख सकते हैं। इसलिए हम उनकी ही वाणी का वाचन करके और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर लेंगे। तो कल यहाँ मनाई जाएगी तुलसी जयंती। और भैया जी एक रहस्य की बात आपको और बतावें। सूरदास जी के आग्रह पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी चंद्र सरोवर में सूरदास जी के साथ 4 महीना रहे। कितने समय रहे? 4 महीना। और यहां रहकर उन्होंने एक काव्य रचना की। किसकी रचना की बताओ? यहां रहकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में कृष्ण गीतावली है। पर दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम अपने महापुरुषों की इतनी बड़ी बड़ी स्मृतियों को भी संभाल कर नहीं रख पाते। आज सूरदास जी की और सब स्मृतियां यहाँ हैं। तुलसीदास जी यहाँ 4 महीने विराजे और कृष्ण गीतावली की रचना की। इसकी कोई स्मृति यहाँ है? बोलो, बोलिए, है यहाँ के? नहीं है। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कृष्ण गीतावली जैसा दिव्य ग्रंथ यहां प्रकट हुआ। इतने अद्भुत अद्भुत पद हैं कृष्ण गीतावली में, क्या कहना, अद्भुत है। आप सुनोगे तो लगेगा नहीं तुलसीदास जी की रचना है, पर अंत में जब छाप तुलसीदास जी की आती तब पता चलता है ये तुलसीदास जी की रचना है। ये तो दोनों की मैत्री है भैया जी। सूरदास जी के आग्रह से वे यहाँ 4 महीना विराजे, तो आपने आग्रह किया तुलसीदास जी ने कि इस समय हम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, आपको भी हमारा न्योता स्वीकार करना पड़ेगा। सूरदास जी बोले जरूर आवेंगे। तो सूरदास जी भी 4 महीना चित्रकूट विराजे। सूरदास जी भी 4 महीने चित्रकूट विराजे और वहां रहकर उन्होंने सूर रामायण की रचना की। तुलसीदास जी ने यहां कृष्ण गीतावली की रचना की और सूरदास जी में चित्रकूट में रहकर के सूर रामायण की रचना की। सूर रामायण के भी इतने अद्भुत पद हैं कि हम क्या कहें आपको, क्या सुनामें सूर रामायण का। हम समझते हैं सूर रामायण का तो एक लघु प्रकाशन, कहाँ गए भैया देवेंद्र जी, एक लघु प्रकाशन कम से कम बहुत छोटी कृति है, पर सूर रामायण और कृष्ण गीतावली इन दोनों को मिलाकर के यहाँ प्रकाशित की जानी चाहिए। अब हमारे मन में यहाँ आया है ठाकुर जी की गौ माता की प्रेरणा से, तो अब अगला उत्सव होगा तो कृष्ण गीतावली और सूर रामायण दोनों एक साथ प्रकाशित होंगे एक पुस्तिका के रूप में। सूर रामायण, इतने अद्भुत पद हैं सूर रामायण के कि हम आपको क्या कहें। उसमें भी लगता है ये रचना तुलसीदास जी की होनी चाहिए, पर जब पीछे सूरदास जी के नाम की छाप आ जाती है तब पता चलता है तो सूरदास जी की रचना है। गोस्वामी जी बोले सूरदास जी से कि सूरदास जी आप अब चित्रकूट में ही विराजो, गिरिराज जी में तो बहुत विराज ली, अब यहीं विराजो। सूरदास जी बोले आपके पास नहीं रहेंगे। क्यों? बोले आपके पास रहने से अब राम जी की लीला का चिंतन बनने लग गया है और रामलीला के पद निकल रहे हैं सूर रामायण के,
आप वहां क्यों नहीं रहे, पहले ये बताओ। अरे बोले वही समस्या हमारे साथ थी, हम भी आपके पास चंद्र सरोवर में रहे तो रामलीला की जगह कृष्ण लीला का चिंतन बनने लग गया, कृष्ण गीतावली प्रकट हो गई। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि उपासना की सच्चाई जिनमें होती है उसका कितना दिव्य प्रभाव होता है। सूरदास जी की सन्निधि से, चंद्र सरोवर में निवास से उनके हृदय में कृष्ण लीला प्रकट हुई, और तुलसीदास जी की सन्निधि से चित्रकूट निवास में श्री सूरदास जी में रामलीला प्रकट हुई। कितनी अद्भुत बात है। हम दोनों महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। एतन निखिल सदवद, एतन निखिल सदवदा वदान व्रज, सदवदान व्रज परिणत रधुना फलिता, सदगुरु जन्म शताब्दी पर्व श्री रूपासन मुदिता। ये सब जो है सदगुरु जन्म शताब्दी के रूप में इसका स्वरूप हम लोगों को आस्वादन में आ रहा है। संप्रति सदगुरु संस्मृति पर्वणि भागवती सत्कथया, भ्रातृश्रील रमेश व्यासात सहृदय रस निष्पत्ति, क्योंकि उसी समय ये रचना हुई थी। श्री रमेश भाई ओझा जी भागवत रस को प्रकट कर रहे हैं। गवाम गणो यदस यद दासस्य शाह दासस्य शाह स गणेश भक्तमाली, नंदतु दिवि सद्गुरु रस्माकम गोधन सेवार्चनया। गवाम गण, गायों का गण माने समूह, और उनके ईश माने गोमातृ गण, गोवंश इष्ट हैं जिनके, ऐसे जो श्री सदगुरु गणेश दास भक्तमाली जी महाराज हैं, उनके सत्संकल्प से गोवंश सेवार्चन, भगवान की नित्य सन्निधि में वे विराजे हैं, लेकिन आज भी सेवा हो रही है। हमें एक बात याद आती है, श्री गणपत बाबा को खूब स्मरण में होगी। इनका नाम इसलिए ले रहे हैं, बाबा का नाम लेने से बाबा को बहुत संकोच होता है, लेकिन कई बार प्रमाण के रूप में नाम लेना पड़ता है। जब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी लीला में प्रविष्ट रह गए तो बाबा के क्या शब्द थे। हम जब पहली बार आए तो बाबा ने कहा कि महापुरुष जब ठाकुर जी के पास चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, व्यापक हो जाते हैं, ये उन्होंने कहा था।